पहला प्रश्न दिया है अपना कि पृथ्वी की परतों के अध्ययन को क्या कहते हैं। मतलब पृथ्वी की जो परतें होती हैं उनकी स्टडी को हम किसके अंतर्गत रखते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं ये हम देखेंगे इसमें। तो पृथ्वी की परतों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, भूविज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, भूविज्ञान। क्या कहते हैं, पृथ्वी की परतों का अध्ययन, मतलब पृथ्वी की परतों का जो अध्ययन करते हैं हम, उसको हम भूविज्ञान के अंतर्गत रखते हैं। और इसमें जो ऑप्शन दिया है जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान में क्या करते हैं हम, जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जंतुओं का तथा पौधों का भी करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से किसका अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान में, जंतुओं का ही करते हैं। खगोल विज्ञान में क्या करते हैं, खगोल विज्ञान में पढ़ते हैं हम जैसे ग्रह, तारे, उपग्रह और आकाशगंगा, ये सब चीजें किस में पढ़ते हैं, खगोल विज्ञान में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ग्रह, तारे, उपग्रह। और भूगोल में क्या पढ़ते हैं, भूगोल में पढ़ते हैं हम अपने प्राकृतिक संसाधन हुए, मिट्टी के बारे में हो गया और जलवायु के बारे में हुआ, ये सब हम क्या पढ़ते हैं, भूगोल के बारे में पढ़ते हैं। और जो अपना पृथ्वी की परतों का अध्ययन है वो भूविज्ञान कहलाता है, जंतुओं का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है, खगोल विज्ञान में ग्रह, तारे और आकाशगंगा, सूर्य के बारे में पढ़ते हैं हम। और भूगोल में क्या पढ़ते हैं हम, प्राकृतिक संसाधन हुए अपने जैसे वायु, जल या फिर जलवायु के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हम बात करें इसमें जल हुआ अपना, वायु हुआ और जलवायु हुई, ये सब और प्राकृतिक संसाधन जितने भी होते हैं वो हम किसमें पढ़ते हैं, भूगोल में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि पौधों में जल परिवहन किस ऊतक के माध्यम से होता है। ऑप्शन दिया है जाइलम, फ्लोएम, स्क्लेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा। तो जल परिवहन किससे होता है, तो ये जल परिवहन होता है जाइलम से। किससे होता है, जल परिवहन। जल परिवहन और खनिज परिवहन किससे होता है, कौन से ऊतक से होता है पौधों में, तो जाइलम से होता है। यदि हम भोजन का इसमें परिवहन की बात करें या पत्तियों तक पहुंचता है या फिर और अंगों तक पहुंचता है पत्तियों में से कन्वर्ट होके, तो वो कहाँ होता है, वो फ्लोएम ऊतक से होता है। किससे, फ्लोएम ऊतक क्या करते हैं, फूड का परिवहन करते हैं। मतलब भोजन का परिवहन कौन करता है, फ्लोएम ऊतक करता है। जल एवं खनिज का अवशोषण या फिर कहें कि परिवहन कौन करता है, तो वो जाइलम करता है। इस प्रकार से आपको पौधे के बारे में 2 फैक्ट याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया था इसमें कि मानव शरीर में खून शुद्ध करने का कार्य कौन करता है। मतलब खून को प्यूरिफाई कौन करता है या शुद्ध कौन करता है, तो वो फेफड़े दिया है, इसमें दिल दिया है, वृक्क दिया है, यकृत दिया है। तो आपको हम बता दें कि खून को साफ करने का काम या फिर कहें कि हम फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है, वृक्क करता है। कौन करता है, वृक्क करता है, यानी कि जिसको हम किडनी बोलते हैं। यकृत क्या है, यकृत को हम लिवर बोलते हैं। लिवर ये क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की, जो क्या करती है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है और भी प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है। तो यकृत ये अलग है अपना, लेकिन खून शुद्ध करने का काम कौन करेगा, अपना किडनी करेगी, यानी इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा अपना। और फेफड़ों का काम क्या है, O2 लेना, CO2 छोड़ना, O2 लेना, CO2 छोड़ना, मतलब श्वसन क्रिया के अंग है ये। तो ये फेफड़े हो गया अपना। हार्ट का काम क्या है, खून को पंप करना, खून को पंप करने का काम हृदय का रहता है। फेफड़ों का काम O2 और CO2 का परिवहन यानी कि आदान प्रदान। इस प्रकार से आपको याद कर रखना है। तो खून शुद्ध करने का काम कौन सा करेगा, वृक्क करेगा। किस गैस का उपयोग पानी को साफ करने में किया जाता है। मतलब पानी को यदि हमें क्लीन करना है तो कौन सी गैस का उपयोग कर सकते हैं हम, क्लोरीन गैस का उपयोग करेंगे। कौन सी गैस का, क्लोरीन गैस का प्रयोग हम कम करेंगे तो कौन सा अपना पानी शुद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो वो हीरा है। क्या है, सबसे कठोर, हार्ड, मतलब प्राकृतिक पदार्थ होते हुए भी सबसे कठोर कौन सा है, तो वो है अपना हीरा, यानी कि डायमंड जिसको बोलते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया है कि विद्युत धारा की इकाई है, तो विद्युत धारा की इकाई क्या है, एम्पियर। धारा, कौन सी धारा, इलेक्ट्रिक। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। जूल किसकी है, ये कार्य का भी है, ऊर्जा का भी है। और ओम की बात करें तो ये क्या है, विद्युत प्रतिरोध का है। किसका है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब इन क्वेश्चनों को हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे कि पृथ्वी की परतों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, भूविज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान या जंतुओं का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जल, वायु और प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन भूगोल कहलाता है। और ग्रह, तारे, उपग्रह का अध्ययन जिसके अंतर्गत करते हैं उस विज्ञान को हम खगोल विज्ञान कहते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया था कि पौधों में जल परिवहन किस ऊतक के माध्यम से होता है। तो आपको हम बता दें, जल परिवहन होता है अपना जाइलम से, और खनिज परिवहन भी जाइलम से ही होता है। लेकिन भोजन का जो परिवहन होता है वो फ्लोएम से होता है। मानव शरीर में खून शुद्ध करने का कार्य कौन करता है, कौन सा अपना ऑर्गन करता है, अंग करता है? तो वो वृक्क है, यानी कि किडनी क्या करती है, खून को क्या है, साफ करने में मदद करती है। और फेफड़े अपना O2 और CO2 का आदान प्रदान में सहायक है। और दिल का क्या है, खून को पंप करना होता है। और यकृत का काम क्या है, अपना उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना। और साथ में ग्लूकोज होता है, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है कौन, यकृत कर देता है। एक क्वेश्चन और है इसमें कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है। और सबसे छोटी कौन सी है, अपनी पीनियल काय है। और अंतः में बात करें तो वो थायराइड होती है सबसे बड़ी। किस गैस का उपयोग पानी को साफ करने में किया जाता है? तो क्लोरीन गैस से आप पानी को शुद्ध कर सकते हैं, यानी कि साफ कर सकते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, सबसे हार्ड कौन सा है, हार्डेस्ट? तो वो कौन सा है, अपना हीरा है, यानी कि डायमंड है। अगला क्वेश्चन दिया था कि विद्युत धारा की इकाई क्या है, एम्पियर है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और कार्य का जो मात्रक है वो जूल है, और विद्युत प्रतिरोध का क्या है, ओम है। इस प्रकार से आपको याद रख के चलना है। यदि आप पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं।